This session is being recorded, and this is Sibo Rahman, your English language and IELTS instructor. बेटा, I have fulfilled your one demand. फरमाइशी प्रोग्राम चलता रहता है हमारे पास, क्योंकि बच्चे कहते रहते हैं, तो हमने आपको दे दिया। सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया था वोकैबुलरी का सिर्फ मीनिंग से, हम मीनिंग्स आपको बता रहे थे। बट देन यू आस्क फॉर एग्जाम्पल्स, देन आई केम अप विद एग्जाम्पल्स। फिर आप मुझसे किसी ने कहा सर इन एग्जाम्पल्स की उर्दू भी दे दीजिए, तो मैंने आपकी उस ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया। आई केम अप विद उर्दू ट्रांसलेशन। फिर आपने कहा कि सर ये भी बता दें कि ये एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दें, वो भी बता दिया। सर प्रोनाउंसिएशन भी मेंशन कर दिया करें, वो भी मेंशन कर दिया। फिर अब आखिरी ख्वाहिश, आखिरी तो नहीं कहूंगा, इसके बाद फिर कोई ख्वाहिश आएगी, सर सिनोनिम्स भी बता दिया करें, सिमिलर वर्ड, सो इससे हमारी वोकैबुलरी में और एनहेंसमेंट होगी। तो आज वो ख्वाहिश भी पूरी कर दी है। 62 पेजेस के ऊपर ये पीडीएफ मैंने आपकी कंपाइल की है। लेकिन एक जो जिसका हमें फीडबैक नहीं मिला, हमने वो काम छोड़ देते हैं। हमने वोकैबुलरी के आपकी बड़ी मेहनत से क्विज बनाए, टेस्ट बनाए, लेकिन मसरूफ है हमारी आवाम, तो हम अब हमने ऑनलाइन टेस्ट आपका खत्म कर दिया। हाँ, लेकिन दिल छोटा ना करें, मुझे पता है कुछ बच्चे बड़े ज़हीन हैं, तो मैंने उन लोगों के लिए क्विज बना दिए हैं। वो क्विज कैसे हैं? मेरे 4 सेशंस होते हैं आप लोगों के साथ। आई एवरी डे हैव अ वोकैबुलरी सेशन विद यू। तो एंड आई यूजुअली हैव 80 वोकैबुलरीज आई यूजुअली डिस्कस इन 4 डेज। रोजाना 20 वर्ड्स को आप टारगेट करें, और जब 20 वर्ड्स रोजाना का एक क्विज अटेम्प्ट करते हैं, ये क्विज आपके पास आ जाएगा आज से। अब जिसको करना है भाई वो करे, जिसको नहीं करना, हमने तो उन बच्चों के बारे में भी सोचना है ना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो विच वर्ड मीन्स रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल, तो ये आपका एक क्विज बन गया। आज की जो 20 वोकैबुलरीज होंगी उनके ऊपर आपका पहला क्विज है, ठीक है ना। फिर आप आगे चलें, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, इससे फायदा हो जाएगा आपको, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा आपका इस बहाने। आप फिर क्वेश्चन 2, फिर आपके नेक्स्ट 20 वर्ड्स जो हैं उनके ऊपर हमने आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दी। द डैश ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस। अब जब आप सारे वर्ड्स की मीनिंग्स को जहन में रखेंगे, तो आप फौरन बता देंगे सर यहाँ पर ये आएगा। फिर इसी तरह से और आगे चलते हैं, ये कल का क्विज होगा। फिर तीसरे दिन का आपका क्विज एक और आ गया, ट्रू फॉल्स के ऊपर। हर रोज का एक नया क्विज है। मेंटल स्ट्रेस is a state of anxiety or pressure that affects a personal mental well-being. A meritorious action is one that is considered praiseworthy and deserving of recognition. Mind-boggling refers to something that is simple and easy to understand. तो जब आप मीनिंग्स आपको बताऊंगी, आप कहेंगे, फौरन जवाब दे देंगे। और फिर जो एक और आपका जो थर्सडे का है, उसका भी एक और क्विज है। तो इस तरह से 80 वोकैबुलरीज के ऊपर बड़ी मेहनत से आपके लिए ये मैंने क्विज डिजाइन कर दिए हैं, एंड आई एम श्योर दैट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, ठीक है। और आखिर में गरीब बच्चों के लिए हमने आंसर शीट्स भी दे दी, क्विज 1 2 3 4, सही है। तो अब आप इस तरह से, ये ऑलमोस्ट यू हैव गॉट 62 पेजेस पीडीएफ। आई विल फॉरवर्ड यू जस्ट आफ्टर दिस सेशन। तो हर वीक का टारगेट सेट किया करें बेटा, दैट यू हैव टू इम्प्रूव वोकैबुलरी। और मैंने हमेशा कहा है, आप मेरे साथ शायद वो बच्चे भी बैठे हो जो अपना कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं, तो जब वो आते हैं तो हमारी मोटिवेशन में इजाफा होता है। तो हम कोशिश करते हैं, अभी इसके ऊपर मैं और सोच रहा हूँ, बस इसमें एक सेशन में अभी एक कमी है जो मुझे महसूस होती है। हाउ आई इन्वॉल्व यू इन दिस सेशन, मैं आपको कैसे इन्वॉल्व करूं अपने इस सेशन के अंदर। तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप कहेंगे दिस सेशन इज गोना बी इंटरेक्टिव एज वेल। सही है ना। बस एक चीज की कमी रह गई है, हम नहीं बोलते, क्योंकि आधे घंटे का सेशन होता है। अगर आप बोलेंगे तो फिर मैं 20 वोकैबुलरीज पूरी नहीं कर पाऊँ, ठीक है। चले, तो टारगेट सेट कर लें, यू हैव टू इम्प्रूव
80 वर्ड्स इन दिस वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। रोजाना के 20 वर्ड्स को टारगेट करें, उसके ऊपर क्विज अटेम्प्ट करें और उसकी अच्छा कोशिश किया करें अपना एक वोकैबुलरी का रजिस्टर क्रिएट कर लें, उसमें अपने हैंड रिटन करें इस वोकैबुलरी को। जब आप हैंड रिटन करेंगे ना तो वो बस आपके जहन में चीजें बैठना शुरू हो जाएंगी। इसका प्रिंट आउट निकलवाने ये तो पता नहीं अभी कितने प्रिंट आउट निकलवाएंगे आप। मैं भी बता दूं, मैंने अभी तक जिन पेजेस सफात पे काम किया है मेरी, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताता हूँ दैट आई एम वर्किंग ऑन माय वोकैबुलरी बुक, तो अभी ये 1 से शुरू हुई है और आज मैं 322 पर हूँ। 322 वोकैबुलरी, ये मेरा सेट 7 है। मैं काफी हफ्तों दिनों से वोकैबुलरी के सेशंस ले रहा हूँ, तो वो भी आपके पास अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आप देखना चाहें देख सकते हैं। और सफात जो हुए हैं वो हार्डली मेरे ख्याल से कोई 20 हुए होंगे और अभी तकरीबन आ गए 80-90 सफात बाकी हैं। तो वो मैं सब लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और इंशाल्लाह जब ये बुक बन जाए, अच्छा मेरे ख्याल से ये फॉर्मेट मुझे फीडबैक दीजिएगा ताकि मैं इन चीज़ों में और बेहतरी करूँ। सारी चीज़ें हो गई हैं, आपके माइक की सर्विसेज ऑन कर दी हैं, हैंड रेस करके बताइएगा कोई और कुछ और चाहिए आपको इस सेशन के अंदर। वोकैबुलरी में सब कुछ दे दिया मैंने अब आपको। यस नाजिया, डू यू थिंक दैट यू रिक्वायर एनीथिंग एल्स इन दिस पीडीएफ? आपके जहन में कोई बात हो शायद मेरे जहन में ना हो। No, no, sir. I just raise hand for active participation. That's enough for us, mashallah. Thank you, sir. तैयबा, आई कीप आस्किंग माय स्टूडेंट्स फॉर सजेशंस। यस सर मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर हम पार्टिसिपेट कर सकें वोकैबुलरी सेशन में, तो आई थिंक ये जो है वो इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने जो है वो इसको सीखना ही होता है ना। तो आई थिंक अगर हम इसमें पार्टिसिपेट ना भी कर सके तो आई थिंक इट्स ओके। तो थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि आप हमें सिखा रहे हैं। और अगर हम इस सेशन में ना भी पार्टिसिपेट करें तो ये ज़रूरी नहीं है आई थिंक। सही सही, एक लेकिन सेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें इम्तिहान हो जाए। कुछ Yes, वोकैबुलरी sir. वोकैबुलरी गेम्स होते हैं, वोकैबुलरी गेम्स मैं डिजाइन कर सकता हूँ, लेकिन मैंने क्विज डिजाइन कर दी है फॉर योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। लेकिन वोकैबुलरी पे हमें खुद से ज्यादा मेहनत करनी होती है। आप सही कह रही हैं तैयबा। एमन के जहन में शायद कोई बात है, एमन ऐड करें। सर एंटोनेम्स होने चाहिए। आप कोई बात ऐड करना चाह रही हैं? जी सर, सर एंटोनेम्स। ऑपोजिट, अच्छा हर वर्ड का ऑपोजिट नहीं मिलता हमें, सिमिलर वर्ड्स तो मिल जाते हैं, हर वर्ड का ऑपोजिट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा डाई, मरना। अब मरने का मैं ऑपोजिट क्या क्या लिखूंगा? पैदा होना, ठीक है ना। तो हर वर्ड का ऑपोजिट नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने आज मैं लिख रहा था एंटोनिम्स लेकिन हर वर्ड का नहीं आ रहा था। साइमा। अस्सलामुअलैकुम सर। जी सर, माशाल्लाह से आपका ये जो वोकैबुलरी सेशन है बहुत जबरदस्त है। बस ये कि जो आप टेस्ट देते हैं ना, ये इसी तरह ही से ठीक है, क्योंकि अगर हम ना भी बोलें कुछ लेकिन मुझे आपका सब माशाल्लाह समझ आता है और मैं डेली इस पे वर्क करती हूँ, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी ये कि टेस्ट आप देते रहें, लेकिन इससे हमारी इंप्रूवमेंट होती ये मैंने क्विज बना दिया, अब इस पीडीएफ में वो टेस्ट भी दे दिए ताकि आप रोजाना की 20 वोकैबुलरीज करें और नीचे क्विज उसको जबानी सॉल्व कर सके, पीडीएफ में देख कर लें, कोई मसला नहीं है। सही है ना कि मैंने ये वर्ड पढ़ा था इसका है। जी मतलब सर, जी है। सर। समरीन। Some people. Sir, I just appreciate the work you are doing with us and you are leading us in the way you do. But I just want to add, if we learn about the pronunciation of the word, you have ever taught us like some in the internet source like how to pronunciate it. If you the link over the word, so it's quite healthy for us. अच्छा चलें एक काम कर लेते हैं, बस ये देखिए मैं पूछने से हमें आइडियाज मिलते हैं। आपने अगर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, आप प्रोनाउंसिएशंस की बात करें ना, प्रोनाउंसिएशन। Sir. Yes, sir. I'm talking about pronunciation. ओके, ये जितने वर्ड्स हैं ना इनकी एक ऑडियो बनाकर भेज देंगे हम आपको। इस पीडीएफ के अंदर जितने वर्ड्स हैं उनकी एक ऑडियो बना देंगे, एंड इन नेटिव साउंड
impudent, तो आप उन सारे वर्ड्स को सुन सकते हैं within 2 minutes. सही है? Right, sir. ये Right, sir. Thank you. ये मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है. ठीक है, टेक्नोलॉजी, if you are using technology you can do everything, right? I have so many Exactly. AI tools, so I will simply write words. That words will be converted into audio, and you will be able to listen to them. और फिर उसके बाद आप जी एंजल, एंजल भी आई है आज. यस एंजल. Actually, yesterday, मेरा इंटरनेट इशू था, तो मतलब मैंने आपकी तमाम क्लासेस ली थी, बट मुझे ये था कि vocabulary है, टेंसेस वगैरह है, टेंसेस का तो इशू नहीं होता, बट ये कि vocabulary में आप मार खा जाते हैं. मतलब ये होता है कि आपको मीनिंग पता है, कभी कभी कुछ जुमले, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो किसी जुमले के अंदर फिट नहीं हो रहे होते. सही. जब भी मैं उसकी एक एडवाइस, मैं समझ गया आपकी, मैं जब भी हमेशा एडवाइस करता हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर एडिंग, आप लोगों से एक नई बात हमें मिल गई जो हमें करनी है. हम एक ऑडियो भी साथ में भेजा करेंगे PDF के साथ, ताकि सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाए. और अब ऐसा होता है कि कोई एक वर्ड हम सीखते हैं ना, कोई एक नया वर्ड पढ़ते हैं, तो वो वर्ड याद रह जाता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट यूजिंग इट, तो वो हम नहीं यूज कर पाते. तो जब भी हम हमेशा कहते हैं कि ये जो आपको मैं एग्जाम्पल्स देता हूं, आप इन एग्जाम्पल्स को जहन में रखा करें. अब इम्प्यूडेंट का मतलब तो गुस्ताख है, बेशरम है, रूड, इंसोलेंट, डिसरिस्पेक्टफुल. गुस्ताख लड़के ने माफी मांगने से इनकार कर दिया. द इम्प्यूडेंट बॉय रिफ्यूज टू अपोलोजाइज. अच्छा, जब ये लिखा हुआ एडजेक्टिव है, सो आप यूं भी कह सकते हैं ही इज इम्प्यूडेंट, वो बहुत ही बेशरम है, गुस्ताख है. क्योंकि आप लोग एडजेक्टिव्स को अगर बी एज अ स्टेट वर्ब आपने मेरे साथ पढ़ा है, तो बी के बाद एडजेक्टिव लगता है. इम्प्यूडेंट बिहेवियर, इम्प्यूडेंट रिमार्क्स, दे आर इम्प्यूडेंट. ठीक है. अब आप इस रूड इज अ वेरी कॉमन वर्ड, यू एवरीबडी नोस. डिसरिस्पेक्टफुल वेरी कॉमन वर्ड. तो अब आज से एक टारगेट्स ये भी सेट करेंगे, सिमिलर वर्ड्स को भी जहन में रखें, सामने आपके आते रहेंगे. इम्पल्सिव, बहुत जी बेटा. जैसे आपने रूट का बताया है कि हम लोग कभी कभी सेंटेंस में बोलते हैं मतलब आप कितने रूड हो. अब वहां पे हम रूड यूज कर रहे होते हैं, बट इम्प्यूडेंट नहीं यूज करते. मतलब मैं वो एक डिफरेंस बताना चाह रही हूँ. अच्छा देखिए, जब आप फिर जो वर्ड्स की चॉइस होती है ना, हम फिर उसकी थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं. जब हम किसी वर्ड्स के अंदर, हम आपने कहा हम रूट की जगह पर इम्प्यूडेंट, आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं. लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल स्पीकर या राइटर या टीचर बनते हैं, तो फिर आप थोड़ी सी अपनी रिसर्च करते हैं कि इम्प्यूडेंट, रूड, इंसोलेंट, डिसरिस्पेक्टफुल, चारों वर्ड्स की मीनिंग्स में क्या डिफरेंसेस हैं. तो हो सकता है कहीं पर कोई डिफरेंस ना मिले, हो सकता है कोई सा वर्ड किसी सिचुएशन में आप इस्तेमाल ना कर सके. उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है. ठीक है ना. जैसे ही इज रूड, ही इज इम्प्यूडेंट, ही इज इंसोलेंट, ही इज डिसरिस्पेक्टफुल, चारों का मतलब सेम है, नो डिफरेंस इन मीनिंग्स. ठीक है ना. हाउ रूड यू आर, हाउ इम्प्यूडेंट यू आर, हाउ इंसोलेंट यू आर, हाउ डिसरिस्पेक्टफुल यू आर, चारों को आप एक ही तरह से यूज कर सकते हैं. जहां रूड होगा वहां इम्प्यूडेंट भी इस्तेमाल करें, इंसोलेंट भी इस्तेमाल करें, डिसरिस्पेक्टफुल भी इस्तेमाल करें, नो प्रॉब्लम. ठीक है. इम्पल्सिव, you are impulsive, you are hasty, spontaneous, reckless. Impulsive का मतलब होता है जल्दबाज. She made an impulsive decision. उसने अचानक फैसला किया. अचानक फैसला, impulsive decision. मैंने सिर्फ impulsive की मीनिंग्स भी बता दी, जल्दबाज. इसके बेसब्री खरीदारी के आदत ने उसकी जमा पूंजी खत्म कर दी. impulsive shopping habits. कितना खूबसूरत फॉर्मेशन लिख कर दिए. होता है ना, जल्दी जल्दी चीजें खरीद रहे हैं, पैसा है, शौहर का डेबिट कार्ड है, कोई टेंशन नहीं है. बीइंग इम्पल्सिव, बेसब्र होना, कभी कभी पछतावे का सबब बन सकता है. Being impulsive can sometimes lead to regret. Sentences बड़े खूबसूरत होते हैं, ये sentences लाजमी पढ़ा करें. Being impulsive can lead to regret. Inborn, पैदाइशी, she has an inborn talent for music. पैदाइशी, he is inborn intelligent. His kindness seems to be inborn.
उसकी मेहरबानी फितरी मालूम होती है, उसकी मेहरबानी फितरी मालूम होती है, मतलब बचपन से है उसके अंदर ये। सम पीपल हैव एन इनबॉर्न सेंस ऑफ डायरेक्शन, कुछ लोगों में रास्ता मालूम करने का फितरी हिस्स होता है। जैसे हमारी वालिदा, मतलब हमें पूरे कराची में अम्मा ने घुमाया, कॉलेज भी लेके गई, मतलब शी हैज इनबॉर्न सेंस ऑफ डायरेक्शन। हाँ यहाँ चलो, यूं चलो, लेफ्ट चलो, अरे पहुंच गए। इनबॉर्न सेंस ऑफ डायरेक्शन। और हम बिल्कुल ऑपोजिट है, हमको रास्ते बिल्कुल नहीं याद रहते। नाहल, नाकारा, इनकैपेबल, शी इज इनकैपेबल। आर यू इनकैपेबल? ही इज इनकैपेबल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन। नाअहल, नाकारा, कितना अच्छा। इनकॉम्पिटेंट, अनफिट, इनएडिक्वेट, ठीक है ना। चले, जब भी देखो वोकैबुलरी को यूज करते ना, सिमिलर वर्ड्स का हमेशा याद रखा करो, रिसर्च जरूरी होती है। मैंने सिमिलर वर्ड्स लिख दिए, जैसे यू आर इंडोलेंट, यू आर लेजी, यू आर आइडल, यू आर स्लगिश, चारों एक ही सेंस में आएंगे। लेकिन यू आर इनकैपेबल, यू आर इनकॉम्पिटेंट, यू आर अनफिट, यू आर इनएडिक्वेट मैंने इस्तेमाल नहीं करूंगा। इनएडिक्वेट कोई चीज हो सकती है, इनएडिक्वेट वर्क, ठीक है ना। दिस क्वेश्चन इज इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट नॉलेज, तो उसके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ती है। लेजी, आइडल, स्लगिश, ऑल हैव सेम मीनिंग्स। सुस्त, काहिल, सर आई एम नॉट इंडोलेंट। His indolent nature, he became indolent after her injury, चोट लगने के बाद वो सुस्त हो गई। Indolent workers, inexperience, inexperience means unskilled, untrained, naive, naive का मतलब भी होता है ना तजर्बेकार, ना तजर्बेकार। वेट कीजिएगा, the inexperienced driver caused an accident। inexperienced, unskilled, untrained, naive, देखो नाइव है ये, नाइव, नाइव भी कहते हैं ना तजर्बेकार। इनफेमस, इनफेमस, नोटोरियस, डिसरिप्यूटेबल, स्कैंडलस, यानी कि बदनाम। सबसे अच्छा वर्ड मुझे लगता है नोटोरियस, ये लिखा हुआ है नोटोरियस, नोटोरियस। द इनफेमस क्रिमिनल वॉज फाइनली कॉट, बदनाम मुजरिम को आखिरकार पकड़ लिया गया। इनसिंसियर, गैर मुखलिस, इनसिंसियर, हिज अपॉलजी सीम्ड इनसिंसियर, उसकी माफी गैर मुखलिस लग रही थी। डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल, हिपोक्रिटिकल, हिपोक्रेट कहते हैं मुनाफिक को, हिपोक्रेसी कहते हैं मुनाफकत को। आगे चल के ये वर्ड भी आएगा, क्योंकि मैं अभी आई पर हूँ, ये मेरे लेटर्स साथ साथ चल रहे थे। मैं आई पर हूं ना, तो जब एच में आऊंगा तो हिपोक्रेसी भी आ जाएगा। इंटेंशन, इरादा, पर्पस, एम, हिज इंटेंशन वाज टू हेल्प, उसका इरादा मदद करने का था, नॉट टू हर्ट, नुकसान पहुंचाना नहीं। हिज एम, हिज ऑब्जेक्टिव, हिज पर्पस वाज टू हेल्प। irrational, गैर मंतकी, illogical, unreasonable, absurd. His fear of height is incompletely irrational. ऊंचाई का उसका खौफ मुकम्मल तौर पे गैर मंतकी है। भाई कौन ऊंचाई से किसको डर लगता है? मुझे लगता है सर। शी मेड एन irrational decision in anger, उसने गुस्से में गैर मंतकी फैसला किया, मतलब illogical। मैं छोड़ रही हूँ एसकेएच। इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार, यू आर इररिस्पॉन्सिबल, डोंट बी इररिस्पॉन्सिबल, डोंट बी केयरलेस, रेकलेस, अनअकाउंटेबल। जैम्बोरी, जशन, जैम्बोरी, सेलिब्रेशन, फेस्टिवल, पार्टी। जॉन्टी, खुश मिजाज, बहुत अच्छा वर्ड है ये। लाइवली, ये कॉमन वर्ड है, लाइवली, चीयरफुल। He walked with a jaunty step. Are you jaunty? No, sir, I am not jaunty. Jessie is a name.
एक नाम है ये जैसी, लेकिन मुझे मेरे जहन में इसका कुछ और मीनिंग्स भी था। जैसी, जैसी का एक मीनिंग्स और भी था। मैंने इसको, इस लड़की का नाम नहीं लिखा था। मेरे जहन में जो मीनिंग्स इसकी है, आइए हम चलते हैं ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स पर। ये डिक्शनरी अपने साथ रखा करें जब आप वोकैबुलरी को पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं बहुत सारी अपनी वोकैबुलरी रिवाइज कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो जहां मुझे थोड़ा सा डाउट होता है, मैं फॉरेन डिक्शनरी को कंसर्न करता हूँ कि यहाँ पर क्या है। अब जैसे मैंने जो वर्ड जैसी था वो किसी और मीनिंग्स में लिखा था, बहुत पुरानी वोकैबुलरी है मेरे दिमाग की। जैसी, देखते हैं क्या मीनिंग्स देता है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स क्या कहता है। अब फर्स्ट नेम फॉर गर्ल्स वही कह रहा है, इसका मतलब है हमने किसी और मीनिंग्स में किसी दौर में लिखा होगा, सही मीनिंग्स है। अच्छा, एक तलफ्फुज चेक करना है। एक वर्ड हमने लिखा, इसके आखिर में ई साउंड आ रही है। ये वाली साउंड, ये ई साउंड है, तो ये जैम्बोरी है। हम इसको जैम्बरी, इसको सुनते हैं गोरा क्या कहता है। जब भी मैंने तलफ्फुज लिख दिया, अगर आपको आईपीए की नॉलेज है तो आप फौरन देख के पहचान जाएंगे कि यहाँ पर इसका तलफ्फुज क्या है। ये देखिए, यहाँ पर इसने ये वर्ड हमें लिख कर दिया और इसके आखिर में ये साउंड है, तो ये ई साउंड आ रही है। तो ये जैम्बोर नहीं है, इट्स जैम्बरी। Jamboree. जैम्बरी, Jamboree. जैम्बरी। जैम्बरी का मतलब है अ लार्ज पार्टी ऑफ सेलिब्रेशन। अच्छा देखो, अक्सर लोग इसको पढ़ेंगे जैम्बोर, इट्स जैम्बरी। जैम्बरी, जब शक था जैम्बरी, कि मैंने इसके तलफ्फुज को देखकर पढ़ लिया था। जैम्बरी। जाउंटी, जैसी लड़की का नाम है ये। जिंक्स, भाई ये बड़ा कॉमन वर्ड है। कहते ना भाई, यू आर सच अ जिंक्स, जिसको आप लोग कहते हैं मनहूस। अक्सर आप लोग किसी को कह देते हैं, कहना नहीं चाहिए। कर्स, बैड लक्स, हेक्स। They believe the broken mirror was a jinx. He feels like he has a jinx on him. उसे लगता है कि उस पर नहुसत है। The team broke their jinx by winning the game. You are jinx. जॉन, अच्छा यहाँ पर लिखे जॉन एक नाम है। जॉन, जैक ये भी एक नाम है, लेकिन चले नाम ही सही। जॉन हैनकॉक, दस्तखत, सिग्नेचर। पुट योर जॉन हैनकॉक एट द बॉटम, दस्तखत ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। पहली दफा आपने सुना होगा। सो हम ऐसे बहुत सारे वर्ड्स पढ़ते रहते थे जो बड़े डिफरेंट होते थे और हमें अच्छे लगते थे, तो हम लिखते हैं। ये कॉमनली यूज वर्ड्स हैं हमारी स्पोकन के अंदर। गोरा तो इस्तेमाल, ज्वाइंट पेन, ये तो हमारे हर घर का दर्द है। अब आपको एहसास हो रहा होगा ये कॉमन वोकैबुलरी है। ही सफर्स फ्रॉम ज्वाइंट पेन। ज्वाइंट पेन कहते हैं जोड़ों का दर्द। जूसी, रसीला। द पीच वॉज स्वीट एंड जूसी, लेकिन मैंने जूसी का कुछ और मतलब लिखा था। मैं रसीले के मीनिंग्स में मैंने नहीं याद किया था। जूसी का मतलब मेरे जहन में इंटरेस्टिंग होता है। आइए, इसने जूसी को रसीला लिखकर दिया, ये फर्स्ट मीनिंग है, लेकिन जूसी का एक मीनिंग होता है इंटरेस्टिंग। देखो, कंटेनिंग अ लॉट ऑफ जूस, ये है इंटरेस्टिंग। मानते हो सर की बातें? मान लो इंटरेस्टिंग बिकॉज यू फाइंड इट एक्साइटिंग एंड और इट शॉक्स यू। जूसी गॉसिप्स, जूसी डिटेल्स, चटपटी बातें, ठीक है ना, चटपटी बातें। ये वाला वर्ड हमें याद आ गया, जूसी। द कॉन्वर्सेशन, द क्लास वॉज वेरी ड्राई, द क्लास वॉज वेरी जूसी, चटपटी, ठीक है ना। जंपी, जंपी का मतलब होता है, जंपी का मतलब होता है बेचैन, नर्वस, एंक्शियस, एजी। The loud noise made her jumpy. The loud noise made her jumpy. ठीक है बेटा, यहां से कल कंटिन्यू करेंगे। अब आप देखें, जब आप क्विज पे जाएंगे, आज का पहला जो क्विज होगा, ऑलमोस्ट वी हैव डन आई थिंक विद ऑलमोस्ट 20 वर्ड्स। जब आप अपने पहले क्विज पे जाएंगे तो पहले क्विज का आखिरी वर्ड है अ पर्सन who is compassionate, very caring and compassionate is called a secret और illegal। बस 2 वर्ड्स आपके और रह गए, 20 वर्ड्स हो जाएंगे। ये देखें, हम आखिरी पढ़ रहे थे किक बैक। किक बैक कहते हैं रिश्वत को, किक बैक कहते हैं रिश्वत को। रिश्वत, 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 ये आ गया। किक बैक, ब्राइब, रिश्वत। पे ऑफ, ग्राफ्ट, करप्शन, इनके सिमिलर वर्ड्स हैं, लेकिन
इससे मैच नहीं कर रही है। पे ऑफ और ग्राफ्ट को आप मजीद रिसर्च कर सकते हैं। करप्शन, बट किक बैक एंड ब्राइब, रिश्वत है, रिश्वत लेना, टेक ब्राइब, टेक किक बैक। ही रिफ्यूज टू ऑफर अ किक बैक टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर अ किक बैक, किसी को रिश्वत देना। किकी विकी एक तफरी लव्स या निकनेम मॉनिकर। किकी विकी वाज ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, मतलब किसी का निकनेम आप लगा देते हैं, निकनेम और मॉनिकर। दे गेव हर द निकनेम किकी विकी इन स्कूल। तो किकी विकी इज एक्चुअली अ नेम, किसी को नाम देते हैं आप, उर्फियत दे देते हैं ना। एवरीवन लव्ड हिम हैंगिंग आउट विद किकी विकी। किकी विकी काइंड हार्टेड, नरम दिल, रहम दिल, caring, generous. She is known to be kind-hearted person. यहां तक आपने आज किया, अब आप जाकर क्विज सॉल्व करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पहला क्विज आपका वेट कर रहा है, थोड़ी देर में आपके पास ये पीडीएफ भी आ जाएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आ जाएगा। Which word means rude and disrespectful? Rude, अब आपने insincere, आंसर इज impudent. Spontaneous, सिनोनिम बता दें इसका। इम्पल्सिव। फायदा होगा आपको। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, सी यू टुमारो।